हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो यार मैं हूँ शाश्वत तिवारी और आज की वीडियो में यार हम बात करने वाले हैं अबाउट प्रोजेक्ट्स जो आप अपने रेज्यूमे में मेंशन कर सकते हो। तो आज की वीडियो में यार मैं आपको आइडियाज़ भी देने वाला हूँ एज वेल एज आपको वो चीज़ बताने वाला हूँ जो आपको कहीं नहीं मिलेगी कि इंटरव्यू के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें से एक्सपेक्टेशन क्या होती है एंड क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आपको अपने जो रेज्यूमे का प्रोजेक्ट है उसमें क्या क्या पॉइंट्स मेंशन करने चाहिए। इट शुड नॉट बी कन्फाइंड कि जो मैं बोल रहा हूँ उतना ही लिखो आप, बट हाँ ये चीज़ें अगर आप मेंशन करोगे तो इतना तो मतलब बेयर मिनिमम कर ही देना। तो सबसे पहले तो यार आपकी जो नंबर ऑफ़ लाइन्स होती हैं वो 3 से लेकर के 5 तक ही रखना। बहुत ज़्यादा लेंदी मत रख देना कि 10-10 लाइनें लिख रहे हो, कहानियाँ लिख दे रहे हो, क्या कर रहे हैं। नहीं, हमें क्या लिखना है, हमें पहली लाइन पे टेक स्टैक लिखना है। टेक स्टैक क्या होता है? टेक स्टैक बताता है कि आपने इसमें कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ की है। टेक्नोलॉजी ऐसे आप उसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिख सकते हो, आप उसमें फ्रेमवर्क्स लिख सकते हो, आप उसमें डीबी कौन सा यूज़ हुआ लिख सकते हो, कौन से कॉन्सेप्ट्स आप यूज़ कर रहे हो। फॉर एग्जांपल अगर मैंने एक बैकएंड प्रोजेक्ट बनाया तो मैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में उसमें जावा लिख सकता हूँ। ठीक है, मैंने फ्रेमवर्क स्प्रिंग बूट यूज़ किया मैं वो लिख सकता हूँ। देन उसमें डीबी मैंने माई सीक्वल या फिर मोंगो डीबी यूज़ किया है, तो जो भी यूज़ किया है वो लिखो। तो ये चीज़ें हो गई मेरा टेक स्टैक का पार्ट। ठीक है, पहली लाइन में आ जाएगा एंड इसमें बोल्ड कर देना जो भी चीज़ें आपने ऊपर कहीं और नहीं लिखी हुई हैं। तो प्रोजेक्ट सेक्शन में सबसे ज़्यादा हम बोल्ड करने का ट्राई करते हैं। क्यों? क्योंकि किसी के पास टाइम नहीं होता है 3-4-5 लाइनें पढ़ने का। वो प्रोजेक्ट का नाम पढ़ते हैं, टेक स्टैक पढ़ते हैं, अगर उतने में उन्हें समझ आ गया प्रोजेक्ट क्या है तब तो ठीक है, नहीं तो फिर वो आगे आपसे ही पूछते हैं कि भाई से एक्सप्लेन करो। ठीक है, तो कीवर्ड्स को हाईलाइट कर देना। दूसरा यार आपका होता है कि अब आपको बाकी लाइनों में क्या लिखना है। सबसे पहले एक छोटी सी लाइन में आप लिख देना कि वो प्रोजेक्ट है क्या। ठीक है, 1 से 1.5 लाइन, बस 2 भी मत जाना। 1 से 1.5 लाइन ख़त्म कर देना कि प्रोजेक्ट है क्या, किस बारे में, ख़त्म, फिनिश। ठीक है। दूसरा, उस प्रोजेक्ट में आपका क्या रोल रहा। आपका रोल एज इन आपने कौन सा फीचर बनाया उसका, क्या आपने पूरा कंप्लीट प्रोजेक्ट खुद ही से बनाया, तो वो सारी चीज़ें आप मेंशन कर देना। कुछ कीवर्ड्स ऐसे, डिज़ाइन क्या किया उसने, उसमें डेवलप क्या किया उसने, उसमें ये कीवर्ड्स ज़रूर यूज़ करना, इससे इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, अगला होता है यार कि आपका जो प्रोजेक्ट है वो कितना परसेंटेज आपको बेनिफिट दे रहे हैं, मतलब न्यूमेरिक फ़ायदे। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरा ये प्रोजेक्ट है, इसे कॉलेज का सपोज आपने कॉलेज में डिप्लॉय कर दिया तो आपके कॉलेज के 10,000 स्टूडेंट्स उसे यूज़ करते हैं, 1000 स्टूडेंट्स उसे यूज़ करते हैं, जो भी नंबर है। ठीक है, या फिर ये इतना परसेंटेज हमारी सिक्योरिटी को इन्हांस कर रहा है, या फिर इसको इस पर्टिकुलर फीचर के बाद 50% बढ़ गई, इंक्रीज़ हो गई, आपकी ट्रैफिक इंक्रीज़ हो गई। ठीक है, या फिर आपने इतना परसेंट उसे स्केल कर दिया, ऐसी सारी चीज़ें। तो दिस इज़ इम्पैक्ट। ठीक है, कि आपके प्रोजेक्ट से कुछ इम्पैक्ट पड़ा या फिर ऐसे ही बना दिया आपने। अगला पॉइंट होता है कि आपने जो भी प्रोजेक्ट बनाया है उसे आप कहीं पर डिप्लॉय करो। अगर वो डिप्लॉय आप नहीं कर पा रहे हो किसी भी वजह से, तो उसको आप, उसका एक सोर्स कोड होता है जो आप खुद से लिखोगे, उसे आप गिटहब पे अपलोड करो। तो या तो आप गिटहब की लिंक दो अगर आपने डिप्लॉय नहीं किया, अगर आपने डिप्लॉय कर दिया तो डिप्लॉय वाली लिंक दे दो। ठीक है, उससे क्या होता है, बहुत सारे लोग उसे क्लिक नहीं करते हैं। ठीक है, बट ये एक चीज़ है जो आपको यूनिक बनाएगी कि हाँ भाई इस बंदे ने प्रोजेक्ट तो बनाया है, ऊपर से इसे डिप्लॉय भी किया, या फिर मैं इसका सोर्स कोड देख सकता हूँ। वहाँ पर गिटहब पे आप रीडमी फाइल जो होती है उसे अच्छे से डेकोरेट करके लिख सकते हो कि क्या क्या। बेसिकली हम यार प्रोजेक्ट कॉलेज में जब भी बनाते हैं तो हम एक उसका सिनॉप्सिस बनाते हैं, तो आप वो सिनॉप्सिस ही कॉपी पेस्ट कर सकते हो। ठीक है, उसे थोड़ा ढंग से लिख दो, मतलब स्टाइलिंग वगैरह करके, एंड दैट्स इट। बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी इस पर, बट अगेन अगर कोई खोलता है तो अच्छा लगेगा, इसलिए मैंने बोला। तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं कि इंटरव्यूअर आपसे क्या क्या एक्सपेक्ट करेगा। सबसे पहले आपने कौन सा टेक स्टैक यूज़ किया। दूसरा क्वेश्चन इसी का कंटिन्यूएशन में कि वो टेक स्टैक आपने क्यों यूज़ किया। तीसरा क्वेश्चन इसी की कंटिन्यूएशन में क्या कोई अल्टरनेट टेक स्टैक है जो हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब अगेन ये बहुत डीप लेवल पे जा सकता है। अगर आपने कन्वर्सेशन का अच्छे से आंसर नहीं किया, मतलब 2-3 लाइनों में अगर आपने आंसर इसका नहीं दिया है, आपने कुछ नए नए कीवर्ड्स इंट्रोड्यूस कर दिए स्टाइल मारने के लिए, इंप्रेशन क्रिएट करने के लिए, तो ये कॉन्वर्सेशन थोड़ा लंबा जा सकता है। ठीक है, तो इस पर मेरी रिकमेंडेशन यही है कि जितना प्रिसाइज आंसर दे पाओ उतना देख लो, एंड देख लेना कौन कौन से यार ऑल्टरनेट टेक्स्ट आप उस प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते थे। दूसरा, अगर आपने कोई डीबी यूज़ किया है तो वही डीबी यूज़ क्यों किया।
ठीक है, क्या वो ऑल टाइम अवेलेबल रहने वाला है या फिर वो कंसिस्टेंसी प्रोवाइड करने वाला है। कैप थ्योरम पढ़ी है ना हमने, कैप थ्योरम रिवाइज करो जा करके, ठीक है, CAP DBMS में है, उसे देखो कि वो बहुत पूछे जाने वाला है। वो प्रोजेक्ट अगर आपने डेटाबेस लगाया है तो कैप थ्योरम के लिए रेडी रहो। अगले यार अगेन मैंने कहा कि कोई डिस्क्रिप्शन पढ़ता नहीं तो आपसे प्रोजेक्ट का फ्लो में भी पूछ सकते हैं, हालांकि ये ज़्यादातर नहीं पूछा जाता है, बट आपसे कहा जाएगा कि यार अपना प्रोजेक्ट एक्सप्लेन कर दो तो आप उसमें एक छोटा सा फ्लो बता सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट इज रियल वर्ल्ड सिनेरियो। रियल वर्ल्ड सिनेरियो क्या है कि आपने अगर वो प्रोजेक्ट डिप्लॉय किया है तो क्या वो कॉन्करेंट है। कॉन्करेंट मतलब क्या मल्टीपल यूजर्स उसे यूज़ कर सकते हैं। देखो मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया जिसमें एक लॉगिन पेज है, अभी मेरे 10 दोस्त हैं वो एक साथ उसे लॉगिन कर रहे हैं, तो क्या वो लॉगिन हो पाएगा या फिर वो पहले मुझे लॉगिन करेगा फिर उसे मतलब क्यू के फैशन में चलेगा, या फिर मल्टीपल देखो *2D आएगा प्रोजेक्ट, मतलब कि लॉगिन पेज फेल हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें यू नीड टू अंडरस्टैंड कि रियल वर्ल्ड सिनेरियोज हैं। बहुत ज़्यादा आपसे एक्सपेक्टेशन नहीं होगी कि यार आप इसमें इसे इतना सिक्योर बना दो कि कुछ कर ना पाओ, ठीक है, मतलब समझ रहे हो ना आप, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन आपसे नहीं होगी, बट हाँ इतनी ज़रूर होगी कि आप एक कॉलेज स्टूडेंट हो तो एटलीस्ट आप ये सारी चीज़ें बता पाओ। चलो तो ये सारी बातें हो गई एंड बहुत ज़्यादा ज्ञान दे दिया, तो अब बात करते हैं हमारे आइडियाज़ के बारे में। तो कौन कौन से आइडियाज़ हैं जो आप बता सकते हो। तो मैं कुछ आइडियाज़ आपके लिए लेकर के आया हूँ, मैंने इसे लिखा भी हुआ है तो भूल ना जाओ इसलिए प्रॉपर लिख के रखा है। तो ये सबसे पहला जो आपका होगा आइडिया वो होता है API बेस्ड प्रोजेक्ट आप बना सकते हो। अभी गिटहब पर एक लिंक है जो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी एंड ये बहुत यूज़फुल लिंक है, क्योंकि यहाँ पे फ्री की APIs मिल रही हैं, मतलब पब्लिक APIs हैं यहाँ पे। कलेक्शन है बेसिकली ये कि आपको इंटरनेट पे ढूंढना नहीं पड़ेगा ज़्यादा, वहाँ पे जाओ सर्च करो API उठाओ उसे अपने प्रोजेक्ट में इम्प्लीमेंट कर लो। अभी API होता क्या है, देखो मुझे पानी चाहिए तो मैं होटल में बैठा हूँ, मुझे पानी चाहिए तो मैं किससे बोलूँगा, वेटर से बोलूँगा, वो जाता है अंदर से पानी लेके आता है, ठीक है। तो API समथिंग लाइक दैट कि आपका प्रोग्राम उससे कम्युनिकेट करेगा, वो फर्दर कुछ टास्क करके आपको रिटर्न करेगा ना, आप उसको यूज़ कर पाओ। ये बहुत ही सिंपल भाषा में मैंने आपको समझाया है एंड ये अगर आप इंटरव्यू में समझाने बैठोगे तो कुछ लोग इंप्रेस हो जाएंगे, कुछ लोग कहेंगे टेक्निकल वर्ड्स यूज़ करो, तो इसे मत करना, ठीक है, बट ये समझने के लिए था। तो API बेस्ड प्रोजेक्ट में आप क्या बना सकते हो, गूगल मैप्स का तो नाम आपने सुना ही होगा, ठीक है, गूगल मैप्स यूज़ करो यार। या फिर फॉर एग्जांपल मैं कोई रिपीटेटिव टास्क करता हूँ, मैं हर थर्सडे को अपने कुछ दोस्तों को मेल भेजता हूँ, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, कंपनी का सिनेरियो अलग होता है, मैं अपने दोस्त को मेल भेज रहा हूँ हर थर्सडे को सुबह, कुछ भी भेज रहा हूँ, मे बी जॉब अपडेट दे रहा हूँ या कुछ भी दे रहा हूँ, तो आप क्या कर सकते हो, आप ईमेल की एक कोई API फेच करके उसे कोड कर सकते हो कि यार हर थर्सडे को मॉर्निंग में ये कोड चल जाना चाहिए, ठीक है, ऑटोमेशन काइंड ऑफ थिंग आप इसमें इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो ये एक प्रोजेक्ट आइडिया हो गया, तो ऐसे API बेस्ड प्रोजेक्ट्स आप सोच सकते हो। दूसरा है कास्टिंग टूल। कास्टिंग टूल क्या होता है, अगेन बहुत इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट है। तो आपने सिमुलेटर्स के बारे में सुना होगा, आप अपने मोबाइल को अपने लैपटॉप में खोल सकते हो, ठीक है, सिमुलेटर्स के थ्रू। तो अगर आप कास्टिंग टूल एक बनाते हो तो आपकी जो लर्निंग है, जो नेटवर्किंग के कॉन्सेप्ट्स हैं, वो भाई बहुत ज़्यादा क्लियर होने वाले हैं, आपको बहुत 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 वास्ट नॉलेज हो जाएगी CS फंडामेंटल्स की। तो आप एक प्रोजेक्ट ट्राई कर सकते हो, बट ये टफ है, अगेन मैं बता दे रहा हूँ कि कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बट हाँ आपको दिमाग लगाना पड़ेगा ना, आपके पास टाइम होना चाहिए कास्टिंग टूल के लिए। नेक्स्ट है यार आपका रिसर्च बेस्ड प्रोजेक्ट्स। अब रिसर्च बेस्ड प्रोजेक्ट्स एक ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो मेरे रेज्यूमे में बहुत ज़्यादा हैं। रिसर्च बेस्ड प्रोजेक्ट्स क्या होते हैं बेसिकली कि आप कोई भी टॉपिक उठाओ, कोई भी एग्जिस्टिंग चीज़ उठाओ एंड उस पर आप उसे इम्प्रूव कर दो, तो वो एक रिसर्च हो जाती है, ठीक है। या फिर आप कुछ खुद से नया कुछ करो, तो खुद से नया करने के लिए काफ़ी ज़्यादा इनोवेटिव होना पड़ता है। तो मेरे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो एग्जिस्टिंग को थोड़े इम्प्रूव करते हैं। अब इसका क्या मतलब है, जैसे कि मैंने कोई सर्चिंग एल्गोरिथम उठाई, ठीक है, कोई भी उठा ली, देन मैंने देखा कि ये 3 मेथड तो इम्प्लीमेंटेड है, क्या इसे और किसी तरीके से सर्च किया जा सकता है, तो दैट इज़ अ रिसर्च टॉपिक, ठीक है। अगर आप उसे सोच पा रहे हो, उसे इम्प्लीमेंट कर पा रहे हो, तो आप उसे पेटेंट भी करा सकते हो, ठीक है, या फिर उसे कहीं पब्लिश कर सकते हो बेसिकली। तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो, तो ये भी काफ़ी इम्पैक्टफुल पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट है यार हमारा लाइब्रेरी एंड फ्रेमवर्क्स। तो आपने बूटस्ट्रैप के बारे में तो सुना ही होगा, ठीक है। बूटस्ट्रैप क्या करता है, बूटस्ट्रैप बहुत सिंपल भाषा में मैं बताऊं तो कुछ क्लासेस इंप्लीमेंट करता है जो कि अंदर अंदर CSS को कॉल कर रही होती हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक हमें एक टूल बना के दे दिया गया है। तो ऐसे ही आप एक टूल बना सकते हो, आप कोई लाइब्रेरी या फ्रेमवर्क खुद की बना सकते हो। जैसे कि मैंने सपोज़ हफमैन कोडिंग को थोड़ा सा इम्प्रूव करके एक लाइब्रेरी खुद की बना रखी है ऑलरेडी। तो आप ऐसी चीज़ें कर सकते हो कि आप डायरेक्टली उसे कॉल करो एंड वो काम कर दे। मैंने C में बनाई थी, आप किसी भी लैंग्वेज में बना सकते हो, ये फिर काफ़ी इम्पैक्टफुल होगा।
अगला है यार, जो फ्रंट एंड डेवलपर्स हैं उनका बेसिकली एक मतलब बर्थ राइट प्रोजेक्ट है जिसे हम कहते हैं पोर्टफोलियोज़। ठीक है, तो पोर्टफोलियोज़ क्या होते हैं? पोर्टफोलियोज़ यार आपको बताते हैं कि आप क्या हो, मतलब इंटरव्यूअर को बताते हैं कि आप क्या हो। तो बेसिकली उसमें हम क्या मेंशन करते हैं, हमारी करेंट पोजीशन मेंशन करते हैं, हम कौन कौन से प्रोजेक्ट्स पे काम कर चुके हैं, हमारे क्या क्या क्वालिफिकेशन है, कौन से हमने सर्टिफिकेशंस करे हुए हैं, तो ये सारी चीज़ें आप उसमें मेंशन कर सकते हो। ठीक है, तो वो फ्रंट एंड डेवलपर के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। तो UI UX डिज़ाइनर हो आप, फ्रंट एंड डेवलपर हो आप, तो ये सारी चीज़ें आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी। अगली है, और हाँ, इन सारे प्रोजेक्ट्स में जितना पॉसिबल हो उतने को डिप्लॉय कर दो, जो नहीं कर सकते उसके सोर्स कोड गिटहब पे लगा दो। ठीक है, बट लिंक प्रोवाइड ज़रूर करना, बिकॉज इट इज़ अ प्रूफ कि आपने कुछ किया है। ठीक है, हमें प्रूफ देना पड़ता है आजकल हर चीज़ का। इट्स ओके। अगली है यार हमारी क्लोनिंग ऐप्स। तो ये तो काफ़ी कॉमन प्रोजेक्ट है। मैंने नेटफ्लिक्स का क्लोन ट्राई किया था, आप किसी और का भी कर सकते हो। स्पॉटिफाई हो गया, इंस्टाग्राम हो गया। ठीक है, आपको वेब बनाना है, ऐप बनाना है, वो आपके ऊपर है। एक और क्वेश्चन इसका मैं आंसर करूँगा ये लास्ट वाला बता के, तो आप क्लोनिंग ऐप कर सकते हो। दूसरा है अगेन वही सारी चीज़ें, प्रोवाइड अ लिंक, लाइव टेक यूज़। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होंगी। बट मेन चीज़ जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं, मैं वेब में जाऊँ, मैं ऐप में जाऊँ, मैं AI के प्रोजेक्ट्स बनाऊँ। ऑल्सो मैंने इसमें AI के प्रोजेक्ट मेंशन नहीं करे। आप AI के प्रोजेक्ट भी बहुत अच्छे अच्छे बना सकते हो। आप वॉइस रिकग्निशन बना सकते हो, खुद का जार्विस बना सकते हो, जो कि मतलब कोई है अगर फ़ैन तो ठीक है, नहीं है कोई बात नहीं। तो ऐसी चीज़ें आप बना सकते हो। अगेन मैं आपको बताने क्या चाह रहा हूँ कि जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत ज़्यादा वास्ट है। तो कोई फ्रंट एंड पे काम कर रहा है, कोई बैक एंड पे काम कर रहा है, कोई वेब पे काम कर रहा है, कोई एंड्रॉयड पे काम कर रहा है, कोई AI/ML पकड़ के बैठा है, तो किसी ने ब्लॉकचेन स्टार्ट कर दी है। ब्लॉकचेन पे भी एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, अभी बताता हूँ इसके बाद। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो क्या हमें कुछ स्पेसिफिक करना चाहिए? क्या हमें वो चीज़ें करनी चाहिए जो मार्केट में इन डिमांड है, या फिर क्या हम मतलब हमें क्या किस टेक पे काम शुरू करना चाहिए? तो उसके लिए मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि जब आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर यानी SDE या फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियर इन चीज़ों के लिए अप्लाई करते हो, तो आपसे जो बेसिक उनकी जो एक्सपेक्टेशन होती है वो ये होती है कि आप हर 6-7 महीने में जब भी कोई नया टेक आए तो आप उसे सीखो और उसे इम्प्लीमेंट करो। फ्रंट एंड पे भी हो सकता है, बैक एंड पे भी हो सकता है, एनालिटिकल भी हो सकता है। ठीक है, तो बेसिकली आपको कन्फाइंड नहीं रहना एक बॉक्स के अंदर। उसका क्या मतलब है कि आप कोई भी टेक स्टैक यूज़ कर रहे हो वो अच्छी होनी चाहिए। मतलब आप एंड्रॉयड डेवलपर हो तो उसमें आप एक्सेल करो। ठीक है, अगर आप फ्रंट एंड डेवलपर हो उसमें आप एक्सेल करो। अब बात करते हैं कि जो ट्रेंडिंग है, जो लेटेस्ट टेक है, वो यूज़ करना चाहिए या फिर लेगेसी पे होल्ड करना चाहिए। अब मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि जावास्क्रिप्ट है, अब उसके 2 फ्रेमवर्क्स है मेरे पास, एक है एंगुलर, एक है रिएक्ट, और एक जिसे हम वनीला JS कहते हैं, फिर नॉर्मल जावास्क्रिप्ट कहते हैं। तो अगर आपने कोई चीज़ जावास्क्रिप्ट से की है, अगर दूसरे बंदे ने कोई चीज़ रिएक्ट से की है, तीसरे बंदे ने कोई चीज़ एंगुलर से की है, तो एंगुलर एंड रिएक्ट वाले का जो आप पे वेटेज है वो ज़्यादा होगा। ठीक है, तो लेटेस्ट टेक मतलब कि लेटेस्ट उसमें क्या 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 ये चीज़ किसी और टेक से और ज़्यादा कर सकती है क्या? वो टेक नहीं है मार्केट में। ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ? क्योंकि ये यूनिकनेस लाएगा। आपको जब आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर हो तो आपसे एक्सपेक्टेशन नहीं होती है कि आपको सब कुछ है, बट हाँ आपसे एक्सपेक्टेशन होती है कि आप लर्न करके मतलब कि आप उस चीज़ को सीखो, आप उस चीज़ को स्टडी करो एंड देन आप इम्प्लीमेंट करो। मतलब आप कॉन्सेप्चुअली बहुत स्ट्रांग हो। ये चीज़ कब होगी? जब आप वास्ट चीज़ें एक्सप्लोर करोगे। ठीक है, तो इसलिए ये चीज़ मैं कह रहा हूँ कि रिस्ट्रिक्ट मत रहो कि मैंने एक फ्रंट एंड का प्रोजेक्ट बनाया, मैं सारे फ्रंट एंड, फिर आप फ्रंट एंड डेवलपर के रोल के लिए अप्लाई करो। ठीक है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर इज समवन जो सारे काम कर सकता है। आप डेवऑप्स भी यूज़ कर रहे होगे, आप टेस्टिंग भी कर रहे होगे, आप डेवलपमेंट भी कर रहे होगे, तो मतलब कन्फाइंड रहोगे अभी से तो रेज्यूमे शॉर्टलिस्टिंग प्रॉब्लम हो सकती है। तो एक्सप्लोर करो, बट हाँ जो एक्सप्लोर करो उसे अच्छे से करना। ऐसे नहीं कि 4 दिन पढ़े फिर बंद कर दिया, फिर मतलब रेज्यूमे में 100 चीज़ें लिखी आती एक भी नहीं, ये मत करना। ठीक है, अगेन तो अब ब्लॉकचेन मैं लास्ट बताने वाला था। तो ब्लॉकचेन का प्रोजेक्ट यार, अगर आप एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, मैंने सोचा था बट कभी बना नहीं पाया। मतलब मैं कोई ऑर्गेनाइजेशन हूँ एंड मैंने एक प्रोडक्ट है अपना, उसे मैन्युफैक्चर किया एंड वो प्रोडक्ट काफ़ी सारी लेयर्स के थ्रू आता है हमारे पास। मतलब वो प्रोडक्ट जाएगा यार पहले इंडस्ट्री मतलब फैक्ट्री में बनेगा, फिर वहाँ से एक्सपोर्टर के पास जाएगा, एक्सपोर्टर से होलसेल मार्केट में आएगा, होलसेल से रिटेल मार्केट में आएगा, रिटेल मार्केट से हमारे पास यानी एंड यूज़र के पास आएगा। और भी बीच में लेयर्स होती, मैंने आपको कट ऑफ करके थोड़ी थोड़ी बता दी।
तो ये प्रोडक्ट जो है बीच में फ्रॉड हो सकता है इसके साथ, ये प्रोडक्ट बीच में गायब हो सकता है, रिप्लेस किया जा सकता है किसी भी एजेंसी के थ्रू। तो इस चीज़ का यार आप एक ब्लॉकचेन के थ्रू आप एक प्रोजेक्ट बना सकते हो। क्या प्रोजेक्ट है कि जो हमारा जो मेन प्रोडक्ट है उसमें आप कुछ QR लगा दो, कुछ भी लगा दो, बेसिकली वो ट्रैक रखेगा कि हाँ, क्योंकि ब्लॉकचेन में हमारे पास नोड्स होती हैं जिसमें हम ट्रेस बैक इजीली कर सकते हैं। तो अगर आप एंड यूज़र हो, आप उस नोड को, उस QR को स्कैन करके ट्रेस बैक कर सकते हो कि भाई हाँ ये इसी मैन्युफैक्चरर से आई है, दैट मीन्स वो प्रोडक्ट सही है, वो प्रोडक्ट लीगल है, वो प्रोडक्ट ओरिजिनल है, ठीक है। तो ये एक छोटा सा यूज़ केस था, मैंने सोचा था बनाने का, बट तब तक मेरी प्लेसमेंट लग गई तो इस पर कभी काम नहीं हुआ। ये आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है। सो बस यार ये था आज की वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी इंसाइटफुल लगी होगी। अब ये चीज़ें आप पढ़ोगे कहाँ से, तो यूडेमी एक प्लेटफॉर्म है, ओडेसिटी एक प्लेटफॉर्म है, कोर्सेरा एक है, तो इसके कोर्सेज आपको मिल जाएंगे। कुछ फ्री रिसोर्सेज यूट्यूब पे भी होंगे, थोड़ा एक्सप्लोर करो। तो ये सारी चीज़ें हैं एंड आप एक्सप्लोर करो एंड मुझे कमेंट सेक्शन में बताना आपको कौन सा प्रोजेक्ट अच्छा लगा और आप कौन सा यूज़ करने वाले हो। तो बस यार आपकी डिमांड पे ये वीडियो आ गई। अभी और भी बहुत सारी लिस्ट काफ़ी लंबी रखी है हमने पिछली लाइव सेशन में। ऑल्सो जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते, आप जाके कर सकते हो। वहाँ पे आपको मतलब हम ऐसे सेशंस करते हैं जहाँ पे आप अपने आइडियाज़ देते हो, उस पर मैं यहाँ वीडियो बनाता हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। तो मिलते हैं यार आपसे अगली वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।